जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। भैया वायरल पेपर लाओ 2024 बोर्ड एग्जाम का लाओ। तो भैया आ चुका है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल पेपर हिंदी का है भैया, बहुत वायरल है। 801 डीसी कोड का है, देख सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही पेपर बोर्ड एग्जाम में तुमको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो चलो यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करते हैं, पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो भैया, 70 का पूर्णांक होता है और ये सारी चीजें तुम पढ़ सकते हो। 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, 15 मिनट इसको पढ़ने के लिए मिलते हैं, जो कि तुम सारी चीज जानते हो यार। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भैया पूरा वायरल पेपर है, देख लो यहाँ पर। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भैया, खंड अ जो आता है बहुविकल्पी प्रश्न, ये 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे ओएमआर सीट पर, इसके आंसर देने होंगे। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला देखो यहाँ पर भैया, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूं ताकि तुमको दिखे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए जी। बंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल। तुमको पता होगा चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग का नाम पड़ा था, ठीक है। तो शुक्ल युग जो है। आगे है दूसरा, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। ये सारे जो उपन्यास है तुमको पता होगा भैया किसके हैं, जयनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। जल्दी से बताइए जी। तो यहाँ पर हो जाता है भैया मुंशी प्रेमचंद, यानी विकल्प नंबर सी सही है, ठीक है। आगे यहाँ पर तीसरा है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। शुक्ल युग के नाटककार पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर शुक्ल युग का पूछ रहा है कि भाई के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। मान लो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो सकते हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तो शुक्ल युग के लेखक ही नहीं है, तो ये नाटककार कहाँ से होंगे। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर जरूरी हैं, थोड़ा ट्रिक लगाने वाली बात होती है। हर एक क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन तुमको घूमना नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। जल्दी से बताइए जी, कौन है लेखक। हरिवंश राय बच्चन जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा, उग्र रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर भैया आत्मकथा जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके जो लेखक है वो हरिवंश राय बच्चन जी। उसके बाद है आगे 5वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। तो जल्दी से बताइए, जयशंकर प्रसाद, राहुल सकृत्यायन, भाई पता ही चल गया होगा, ठीक है। ये प्रसिद्ध क्या है, उपन्यासकार हो गए। ये प्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार, उपन्यास ये सब लिखे हैं। तितली इनका एक इंपॉर्टेंट है ना, तुमको पता होगा। आलोचन सब लिखे हैं भाई। जयशंकर प्रसाद मतलब हर एक चीज में थे। उसके बाद हमारे राहुल सकृत्यायन, ये यात्रा व्रत के लेखक, महान लेखक माने जाते हैं। मतलब जो यात्रा करते थे, मेरी यूरोप यात्रा, इनके आषाढ़ का एक दिन, बहुत सारी यात्राएं जो भी हैं ये लिखे हैं। तो राहुल सकृत्यायन जी सही विकल्प हो जाता है, ठीक है। यात्रा साहित्यकार हैं ये। आगे हमारा आता है 6वें नंबर का क्वेश्चन, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है। भैया ये सारे रीतिकाल के ही कवि हैं, लेकिन वीर रस के प्रसिद्ध कवि। वीर रस तुमको पता होगा क्या होता है, जहां पर वीरता का भाव आता है भैया, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो भैया नंबर भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाते हैं, देव भूषण घनानंद बिहारी। तो यहाँ पर हो जाते हैं भैया भूषण जी, ठीक है, याद कर लेना। आगे यहाँ पर आता है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए, बिहारी, केशवदास, भूषण, मतीराम, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये सब हैं। तो भैया केशवदास की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, बहुत दिन से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो विकल्प पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वैसे सारे विकल्प पढ़ोगे तो तुम्हें आसानी हो जाती है ना, बाकी चीजें ध्यान से थोड़ा पढ़ना। आगे 9वां क्वेश्चन है भैया, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। अब देखो ये तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ कैसे, थोड़ा ध्यान देना, तुमको भी नहीं आ रहा होगा। देखो महादेवी वर्मा की मैंने लगभग सारी रचनाएं पढ़ी है, तो मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की भी तुमने पढ़ी होगी, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में है। जयशंकर प्रसाद, ये सारी चीजें, रामधारी सिंह दिनकर की भी हमने पढ़ी, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं पढ़ी। तो राम की शक्ति पूजा जो है दोस्तों, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो सकती है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की हो सकती है। इन दोनों में से कोई हो सकती है। तो जल्दी से कमेंट करके बता देना, ठीक है भैया, कमेंट कर देना। एक कमेंट में हमेशा करवाता हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो जल्दी से बताना भैया कि इसका आंसर क्या होगा 9वें का, ठीक है, कमेंट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं भैया, 10वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। जल्दी से बताइए जी। यहाँ पर नागार्जुन, यार थोड़ा जूम हो गया, तो जल्दी से बताइए जी। नागार्जुन, केशव अग्रवाल, त्रिलोचन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, प्रगतिवादी युग का कवि जो नहीं है, जल्दी से बता दीजिए कौन हो जाएंगे। यहाँ पर देख लो भैया, ये सारे हो सकते हैं। अब ये भारतेंदु युग के कवि हैं, तो भाई प्रगतिवाद युग के कहाँ से हो गए, तो यही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये विकल्प सही हो जाता है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव, जहां पर हंसी आती है, हास, बस सिंपल है यार, बिल्कुल ठीक है।
तो हास हो जाता है। अब आगे है दोस्तों यहाँ पर 12, मन हुमानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ठीक है, आगे है आपका 13वां, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा। ठीक है, और यहाँ पर व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा, उपयुक्त पंक्ति में छंद होगा रोला बैरवे सोरठा दोहा। तो देखो दोहा होगा नहीं जी, ठीक है, बैरवे संध होगा नहीं, रोला होगा या तो सोठा, क्योंकि 10th में यही है। अब बताइए इन दोनों में से कौन हो जाएगा? सबसे पहले तुमको भैया मात्रा गिनना है। ये मात्रा एक हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई, ये 2 मात्रा हो गई, गुरु हो गया, ठीक है, इस तरीके से, और ये एक मात्रा, उसके बाद ये 2 मात्रा हो गई और ये एक मात्रा। गिनो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हो गई? टोटल 11 मात्राएं। द्वितीय चरण में अब 13 मात्राएं होंगी, फिर यहाँ पर तृतीय चरण में 11 मात्राएं होंगी, फिर यहाँ पर चौथे चरण में 13, यानी प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं किस छंद में होती हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना। इसका भी आंसर मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि भाई आंसर क्या तुम लोग दोगे। मैंने तुमको बता दिया, अब तुम बताना, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आगे 14 नंबर, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। बिल्कुल सिंपल है भैया, ठीक है। कौन सा नहीं है? उपदेश, उपनाम, ऊपर, उपवन। भैया यहाँ पर ऊपर लग रहा है, ऊपर से तो और सब बने हुए हैं, उपनाम, उपदेश, उपवन, यही है, ठीक है। तो ये आपका सही विकल्प है। उसके बाद है आपका 15, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दैनिक मतलब इक का हुआ है भैया, ये हमारा सही विकल्प हो जाता है। आगे है त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी, अब देखो यहाँ पर इसमें 2 समास हो सकते हैं एक प्रकार से। त्रिवेणी, ठीक है, 3 नदियों का जो समाहार होता है वही बोला जाता है त्रिवेणी, ठीक है। तो 3 नदियों का समाहार, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय या व्ययी भाव, दिगु या तो इंद्र। अब ये देखो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो गलत ही है, ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो दिगु यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 मतलब भैया क्या है? संख्या। जहाँ पर संख्या आती है वहाँ पर दिगु समास होता है, तुमको पता होगा। आगे उसके बाद 17 है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो जल्दी से बता दीजिए भाई। भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, कालिंदी। मुझे लगता है जहां तक भैया भागीरथी तो गंगा का है, सुरसरिता भी है, देवनदी भी है, कालिंदी जो है जमुना का होता है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है आगे 18 नंबर क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। जल्दी से बता दीजिए भाई क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि, पहला ही विकल्प सही हो जा रहा है, ठीक है। आगे 1900, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप होगा। तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप, ठीक है। तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलाभ्याम फले फले। यार पता नहीं फले होगा क्या, मुझे देखो भाई कंफ्यूजन हो रही है, तुम मुझे कमेंट करना। अब मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे याद नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, हर चीज़ नहीं आ सकती ना। अब ये संस्कृत वाली चीज़ें मेरे पल्ले कभी नहीं पढ़ी है ना पढ़ी हैं, तुम्हें आ रही हैं तो ठीक है। विसा हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष, जल्दी से देख लेना। अब ये तो याद होना चाहिए, कुछ भी पूछ लेगा 7 में से तो ये तो सब याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बता ही देंगे तो क्या हो जाएगा। उसके बाद खंडबा देखो आता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है भैया कि किसी भी क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सॉल्व करें। अगर कुछ भी ना आए तो कौन सी ट्रिक लगाएं कि भाई बोर्ड एग्जाम में हम कम से कम पास हो जाएं, अच्छे नंबर ले आएं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई कैसे करोगे। देखो निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर ये 50 नंबर के तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं लिखित वाले, 50 में से कम तुम अगर लिखोगे ना तो 48 नंबर ले आओगे गारंटी के साथ। थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। वो देखो ये है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये संदर्भ, व्याख्या और एक प्रश्न, 6 नंबर तुम्हारा यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है, पूरा फिक्स हो जाएगा। कैसे कि भाई इसको ध्यान से तुम पढ़ो सबसे पहले कि भाई विश्वासपात्र मित्र। अब देखो मित्र आ गया, मतलब भैया ये किस चैप्टर से है, तुम्हारे याद आ रहा होगा दिमाग में अगर, तो मित्रता हो गया, बस सिंपल। मित्रता के लेखक कौन हो गए भैया? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। 2 नंबर का संदर्भ तुम्हारा फिक्स हो गया, संदर्भ वही लिखना है भाई। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। शुक्ल युग के महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कुछ भी लिखने का तरीका अलग अलग है, नंबर सेम मिलेंगे, सिंपल भी लिखोगे तो। उसके बाद तुम्हारा दूसरा यहाँ पर आता है, देखो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब जहाँ पर रेखा हुई है तो रेखा यहाँ पर है ही नहीं है भाई, ठीक है, तो पूरे का ही कर लो, क्या दिक्कत है। जहाँ मान लो मैंने रेखा यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मैंने जहाँ पर पूर्ण विराम हुआ वहाँ तक मैंने रेखा मान लो खींच दिया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक। तो जल्दी से यहाँ पर इसका होगा भाई क्या
कि भाई विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। मतलब विश्वास पात्र मित्र जो है हमारी रक्षा करता है, हर जगह से मुसीबतों से हमें बचाता है, वही तो विश्वास पात्र मित्र होता है। तो उसी की व्याख्या आराम से बना बना कर करनी है, ठीक है। 2 लाइन है तो 4 लाइन 5 लाइन में अर्थात करके अच्छे से थोड़ा लिख दो, उसी से अनुसार 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ये भी तो 2 नंबर ये फिक्स हो गए, 2 नंबर ये। अब देखो यहाँ पर लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। विश्वास पात्र की मित्र की तुलना किससे की है? मर्यादा, प्रेम और पुष्टि करेंगे, ठीक है। कुमार्ग पर रखेंगे तो सचेत रखेंगे, हतोत्साही होंगे तो उत्साहित करेंगे। मतलब किससे की है लेखक ने? खजाने से की है। मित्र मिल जाए उसे समझ लेना चाहिए कि भाई खजाना मिल गया, मतलब एक खजाने से की है। कोई भी विश्वास पात्र मित्र होता है वो खजाने जैसा होता है भाई, है ना। वो हमें कुमार्ग में जाने से बचाता है, सुमार्ग पर ले जाता है, इस तरीके से सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा आता है भैया यहाँ पर आगे अथवा में, देखो यहाँ पर है। अब देखो मान लो वो तुम्हें नहीं आ रहा था तो इसको कर सकते थे, ठीक है, तो इसको कर लेना। अब अहिंसा, अब भैया इसको कैसे पहचानोगे? ये आ गया अहिंसा भाई, ये इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, भारतीय संस्कृति वाला, ठीक है। विचारणीय है, दूसरी बात इंसान, ये सब आए, नैतिक, देख रहे हो कुछ शब्द पकड़ो, ठीक है, तुम्हें आराम से पता चल जाए कि भाई क्या है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये आंदोलन भी आ गया, आंदोलित हो उठा, सिंपल पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 नंबर तुम आराम से कर लोगे। ये देखो ये अब देखो ये भारतीय संस्कृति वाले पाठ से है सबसे पहले तो, है ना, भारतीय संस्कृति वाला पाठ हो गया। उसके बाद इसके लेखक कौन हो गए? प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ राजेंद्र प्रसाद जी। अब देखो राजेंद्र, ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, सिंपल तुम्हारा 2 हो गया। जनसाधारण का हृदय आराम से पढ़ोगे कर लोगे। तो यार ये देखो डरो मत तुम, ठीक है, डरो मत, एकदम आराम से शांत मन से क्वेश्चन को सॉल्व करो, पूरे आंसर करके आओ, छोड़ कर मत आओ, पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद हमारा ये पद्य वाला आ जाता है, यानी काव्य वाला, देख सकते हो इसमें भी 2 रहेंगे, किसी एक को करना होगा, ठीक है। ये काव्य, ये भी 6 नंबर का आएगा, इसके भी 3 प्रश्न रहेंगे 2 नंबर के। देख लो भैया, सबसे पहले उधव मन न भय 10-20 एक उतव सो गयो श्याम संग को और आधे ईस, सूरदास जी का है ये देखो आ भी गया, सूर हमारे नंदन नंदन बिनु और नहीं जगदीश, ठीक है। तो सूरदास जी ने पद लिखा है, रसखान जी ने सवैया। तो सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा भाई, ये सबसे पहले ध्यान दो कि भाई ये पद वाले से है। अब पद को किसने लिखा भैया? सूरदास जी ने लिखा है। अब सूरदास जी ने लिखा है तो ये सूरदास की कौन सी रचना, ये भी तुम्हें आएगी तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सूर सागर एक रचना इनकी है, सूर सागर, ठीक है। तो इस रचना से ज्यादा ये है, तो बस आराम से लिख सो कि भाई प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, है ना, गद्य खंड में संकलित, या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। यह पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक रचना से लिया गया है। सिंपल यार, बनाकर लिख दो, 2 नंबर तुम्हारा ये हो गया, देखो संदर्भ का। उसके बाद रेखांकित अंश की तुम्हें व्याख्या करना है। अब उद्धव मन्ना भय 10-20, ये देखो उद्धव से गोपियां बोल रही हैं। जब उद्धव जी मथुरा गए थे, वहां से वापस आए थे अपने गांव गोकुल, तो वहां की जो गोपियां हैं वो उद्धव से बोल रही हैं कि भाई उद्धव मन्ना भय 10-20, उद्धव हमारे मन जो है वो 10-20 नहीं है। एक हुतव सो गयो श्याम संग, मतलब एक था जो श्याम संग चला गया, मतलब कृष्ण जी के पास चला गया। एक हुतव सो गयो श्याम संग को और आधे ईस, ठीक है। और देखो पूरी इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, देखो केशव जो कृष्ण भगवान को बोला जाता है, इससे भी तुम पता लगा सकते हो, ठीक है। आशा लागी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस को और आधे ईस, ठीक है। ये सारा थोड़ा बनाकर लिख दो कि भाई श्याम संग चला गया, अब कौन हमें देख रेख करने वाला है, ये सारी चीज। उसके बाद इंद्री शिथिल भाई केशव बिनी, मतलब केशव यानी उसको देखे बिना हमारी इंद्री जो है शिथिल होती जा रही हैं, उसका हम इंतजार गोपियाँ कर रही हैं, इस तरीके से हो गया। देखे बिना उनकी इंद्री जो है शिथिल हो गई। ज्यों देही बिनु शीस, जो देही है और उनके बिनु शीस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें कर लोगे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये 2 नंबर तुम्हारा यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। तो देखो यहाँ पर तुम्हें ट्रिक ये लगानी है कि जो पद नामक शीर्षक है इसमें सूरदास जी ने किस अलंकार का ज्यादा प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ठीक है, ज्या देहि बिनु शीस, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? सूरदास जी ने कौन सा अलंकार यहाँ पर भक्ति रस वाला जो अलंकार होते हैं उसका प्रयोग किया, बिल्कुल शांत, ठीक है, तो वो वाला हो गया। अब यहाँ पर देखो आगे बढ़ते हैं, अथवा में भी देगा
इसको या तो कर लो भैया, बिल्कुल सिंपल है। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, है ना, कर देता। और क्या है, ध्रुवासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, और वह भी अपनी मातृभूमि पर रखता है अनुराग अलौकिक, या भी वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ये किससे है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, मैंने अब बताऊंगा, देख लेना, ढूंढ लेना। आगे तो ये 6 नंबर तुम्हारा हो गया। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी में अनुवाद करना है। वाराणसी वाला चैप्टर का अनुवाद पूरा सीख लो बस। वाराणसी और भारतीय संस्कृति, ठीक है, वाराणसी और जो भारतीय संस्कृति है उसका, ठीक है, उसका पूरा अनुवाद सीख लो। इन दोनों में से कोई ना कोई टपक पड़ेगा भैया। अथवा में भी दिया है मानव जीवन संस्करण, ये संस्कृति भारतीय संस्कृति वाला आ गया। इन दोनों में से कोई एक कर लेना है। अब देखो अनुवाद रटने मत लग जाना, मतलब बहुत ज़्यादा लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा अनुवाद करना सीख लो भाई संस्कृत में, नहीं, अभी टाइम नहीं है, 2 महीने है, 22 फरवरी से पेपर है, सिंपल। तो भाई हमें क्या करना है कि इसी को लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा है, आराम से कर लोगे। 5 नंबर क्या आता है भैया, कितने नंबर का, 5 नंबर फिक्स होंगे यार, ठीक है। 2 में से किसी एक को करना है। उसके बाद यही सेम श्लोक आ जाएगा ये तुम्हारा। अब श्लोक का तुम्हें अनुवाद और क्या लिखना पड़ेगा, संदर्भ, ठीक है। तो श्लोक हो गया। अब देखो संदर्भ तो वही हिंदी जैसे ही है पूरा, ठीक है। अब इसमें बस श्लोक प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ लिखिए, बस सिंपल कि भाई आप तो दूरगामी च साक्षरे न च पंडिता अमुखा स्फुटता च जानती स पंडिता। तो किसका है, किस चैप्टर से है, जल्दी से मुझे बताओ। अथोम भी मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवे, ठीक है। ये हो गया। इन दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों में से किसी एक को करना है, 5 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद आता है हमारा भैया यहाँ पर ये देखो खंड काव्य। अब खंड काव्य 3 नंबर का आता है, जो अपने सर से पूछ लेना, सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है, क्योंकि हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है, मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। समझ रहे हो ना विनोद, समझ रहे हो यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ हो गया। उसके बाद हमारा आता है आगे, तो ये खंड काव्य के बाद देखो जीवन परिचय आ जाता है यहाँ पर, ये लेखक परिचय आ गया हमारा। अब देखो 6वें नंबर क्वेश्चन जो आता है ये भी 5 नंबर का, एक इन तीनों में से कोई जीवन परिचय लिखना है, 5 नंबर मिल जाएगा। इनको तैयार कर लो, 1000% गारंटी है पूरा यही आएगा, 1000% बोल रहा हूँ। इनको तैयार कर लो बस, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद भैया आगे है, देखो कोड कभी कभी क्या होता है, हर एक जिले का अलग अलग होता है। मान लो सेम क्वेश्चन पेपर देगा लेकिन कोड अलग है, तो उसका जो प्रश्न है वो भी बदल जाता है। तुम्हारे जिले में अलग पेपर आ सकता है, अलग कोड का आ सकता है, तो ये हो जाता है। उसके बाद है दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। भैया महाकवि सूरदास जी का, बिहारी लाल जी का, महादेवी वर्मा। तो भैया सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, 3 कोई भी याद कर लोगे, एक न एक फंस जाएगा। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। 3 श्लोक को याद कर लेना, उसका अनुवाद भी तैयार कर लेना, ठीक है, आराम से आ जाएगा। तो भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये वाला कर सकते हो। और भी है रे रे चातक सावधान मन समित क्षण सुविताम बोधा भव बसंती, वो वाला एक हो गया, उसको कर सकते हो। बहुत सारे है ना। 8वां निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। कुत्र मरणम मंगलम भवति वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, पूर्व राजा केन सह युद्धम अकरोत्, पूर्व राजा केन सह युद्धम, किसके साथ पूर्व राज ने युद्ध किया, पूर्व अलछेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्, है ना, अलछेन्द्र के साथ किया। ज्ञानम कुत्र संभवति, सर्वत्र संभवति। अस्माकम संस्कृति का नियम, हमारी संस्कृति का क्या नियम है भाई, कि भाई बहुत सारे नियम हैं, उनको लिख देना, है ना, कि भाई जो अतिथि होता है अतिथि देवो भव, ये सारे नियम हैं। तो ये सब निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो भैया यहाँ पर तैयार कर लो, ठीक है, ये आ ही जाएंगे। अब देखो निबंध लिखने का तरीका यही है कि भाई रटो मत, थोड़ा सा लिखो, पढ़ो, थोड़ा हेडिंग देखो कैसे लिखा जाता है, कैसे होता है, तो आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये कर लेना। उसके बाद भैया आगे बढ़े, क्या आगे आ जाता है हमारा, हाँ आगे देखें, निबंध के बाद हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये देखो एक बात बताऊं, एक चीज और अब की बार आता है पत्र लेखन, ये देख लेना पत्र लेखन। अब ये पत्र लेखन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हो क्यों, क्योंकि भाई ये 4 नंबर का आता है, निबंध जो आएगा 7 नंबर का आएगा, ध्यान देना। तो ये पत्र लेखन 4 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बता दूंगा जल्दी, तो कोई टेंशन नहीं लेना। तो भाई कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करना, बिल्कुल वायरल पेपर कह लो, तैयार जरूर करना है इस पेपर को, प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तुम्हारा टाइम मैनेज हो सके यहाँ पर, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हारा पूरा का पूरा टाइम यहाँ पर मैनेज हो सके।
तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब वगैरह ठोक देना। और हाँ दोस्तों, मैंने एक नया चैनल बनाया है, छोटा सा प्यारा सा, एक नई जर्नी शुरुआत की है ना। साइंस में इंटरेस्ट मेरा बहुत होता है, तो मैंने सोचा भाई साइंस से रिलेटेड वीडियोस बनाया जाए, जो तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाया जाए कि भाई साइंस में आखिर क्या क्या हो सकता है। तो भाई मैंने एक एक्सपेरिमेंट चैनल बनाया है, नई जर्नी की शुरुआत की है बस, तो सपोर्ट कर सकते हो मेरा। मिस्टर VIP इंडिया करके है, @मिस्टर VIP इंडिया करोगे तो आ जाएगा। मिस्टर VIP के नाम से चैनल है, जाकर सब्सक्राइब करना, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना। अभी वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा नहीं बनी, लेकिन हाँ नई जर्नी की शुरुआत है, सपोर्ट जरूर करना अपने विकास भाइयों को। जानता हूँ यार तुम लोग कर दोगे, मैं जानता हूँ, तो करना। मिलते हैं आगे, नमस्कारम।